सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। तो आज की क्लास में करेंगे नेक्स्ट पर्सन। तो जिन साथियों ने भाई पीछे क्लासें नहीं देख रखी है, आराम से क्लासें देख लिया करो। हमने वीडियो डिटेल सारी चीज़ें आपको बता रखी है और आपको हर सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलती है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में नंबर अपडेट कर रखा है। टेलीग्राम पे कमेंट में नंबर पिन मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, क्लास के बारे में जानकारी है, टेस्ट के बारे में जानकारी है, तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम पे आप ठीक है, जो नंबर पिन मिलेगा उस पर अपना ठीक है भाई चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट और आपका नाम लिख के भेज देना। आपको हर सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दी जाएगी। कंटिन्यू मेरे साथ यहाँ पे तैयारी कीजिए। आपके जो प्रश्न है ना सारे भाई पिछले एग्जाम में जो आ चुके हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, सारे प्रश्न यहाँ पे करवाएंगी। ठीक है भाई। तो शाम को 7:30 बजे आपका यहाँ पे लाइव टेस्ट भी होता है। उस टेस्ट में भी आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उस टेस्ट में 30% पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के। और जो बच्चा 30 में से 25 का स्कोर बना लेता है ना, तो उसकी तैयारी भाई बिल्कुल ओके है। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, हरियाणा के कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? प्रश्न 1 नंबर का भाई, हरियाणा में सबसे कम वर्षा, सबसे कम बारिश कड़ा हुआ है भाई हरियाणा में? सिरसा में भाई। कड़ा हुआ है छोरियो, सिरसा में सबसे कम बारिश हुआ है। ठीक है ना। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा हुआ है और सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में हुआ है। ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी भाग में। तो देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, हरियाणा के छछरौली भाई, छछरौली कड़ा है, यमुनानगर में है। ठीक है ना, सबसे अधिक वर्षा होती है भाई छछरौली में। छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। ठीक है ना, सबने बेरा हुआ, ये प्रश्न कई बार आवा पेपर में। हरियाणा का चेरापूंजी किसने कहा है? छछरौली ने कहा है भाई। अगला प्रश्न है, रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है। भाई रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल माह के अंदर काट ली जाती है। समझ गए? रबी की फसल और जो आपकी खरीफ की फसल है ना, इनने भाई अपना जो ठीक है ना देसी कल्चर है उसमें बोलिया करना आषाढ़ी सावणी की फसल। तो कमेंट बॉक्स में नो बताइयो मैंने, इनमें तो आषाढ़ी की फसल कौन सी है और सावणी की फसल कौन सी है। देखांगे भाई किस किस ने बेरा है। ठीक है ना। तो बेरा लग गया था हमने। खरीफ की फसल देखो कौन कौन सी होती है, प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी रबी की फसल है भाई। देखो गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है, सरसों है। ठीक है ना। खरीफ की फसल के बारे में देखेंगे, यह भाई जुलाई के आरंभ में बोई जाती है, यानी जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के माह में काट ली जाती है। जब भाई रबी की फसल है, ठीक है ना, बोने का टाइम आवा नहीं जब, तो यह ठीक है काट ली जाती है। और खरीफ की फसल कौन कौन सी है? वह है चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना। कर लोगे याद? अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा खालिस्तान के बीच में स्थित है। समझ गए भाई? ऑप्शन में गड़बड़ है, देखेंगे कौन सा बालक इसका सही जवाब बताओगा। हरियाणा खालिस्तान के बीच में स्थित है, यू प्रश्न मैं तार पे छोड़ू, देखेंगे भाई कौन सही बताओगा इसका जवाब। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य था। महिला पुलिस जो स्वयं सेवक है भाई, ठीक है, उसकी शुरुआत किसने करी थी? हरियाणा हरियाणा ने करी थी, अपना हरियाणा ने। हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया। महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बनया भाई। अगला प्रश्न है, बहादुरगढ़ का पुराना नाम भाई, ठीक है, पुराना नाम पूछा, पूरा नाम नहीं है, सॉरी। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम, प्राचीन नाम था सराफाबाद। ठीक है ना। जींद का नाम क्या था भाई? जैंतपुरी था। अगरोवा का नाम क्या था? अगरोदक। कर लोगे याद? दिव्याग्राम का बेरा हुआ था हमने, देखेंगे भाई किस किस ने बेरा बताइयो। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस साल में हुई है? 70 में, 69 में, 68 में? तो सीधा सा जवाब है जगह भाई, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बना था अपना 1970 में। हरियाणा में पशु कल्याण बोर्ड भी 1970 में बनया। 1970 में हरियाणा में एक बात हुई थी बेरा होगा, सभी गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया था। कौन सी सरकार में यू काम होया था भाई? कौन सी सरकार ने यू ऐलान कराया था? किसकी सरकार थी बताइए भाई। जब मैं सिंपल सा प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं,
देखो भाई हरियाणा जी के 25 नंबर की आओगे नहीं तो 25 नंबर का सारा जुगाड़ तमनाडे मिलेगा अपना चैनल पे। कंप्लीट पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे रखी है, 45-40 क्लास बना रखी है विद यू डिटेल, ठीक है ना। जो भी मेरे पास बुक, ठीक है ना, मैं कहीं से भी परविश करके मेरे को कहीं से भी पर्सन मिल जाए मैं सारे करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार चाहता हूँ भाई बढ़िया तरीके से आप पर्सन को याद कर लो, क्योंकि ये जो मौका मिला हुआ है ये मौका भाई बार बार नहीं आएगा। अरे हरियाणा में एक के बार सीटी होना है, और भाई सीटी का बेस पे ग्रुप डी की नौकरी मिलेगी, और भाई ग्रुप सी की नौकरी में आप 10 गुना में काउंट होगे, आगे मेंस एग्जाम दे पाओगे। तो देखो भाई विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा चौड़ा, भाई सॉरी, विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा? विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे बनेगा? यमुनानगर में, गुरुग्राम में, या फिर आपके कैथल में, या इनमें से किसी में नहीं। तो भाई जो आसान प्रश्न है मेरे भाई, देखो मैं बात बताऊंगा, सबसे छोटा हुआ नहीं जो, और वो सबसे चौड़ा भी हो जाएगा बाद में। एक ट्रिक सी है यार, जो छोटा बच्चा हुआ ना अगर वो गुरु से शिक्षा लेगा नहीं तो वो फिर क्या हो जाएगा भाई, नौकरी लगेगा तो चौड़ा हो जाएगा, नहीं चौड़ा हो जाएगा। तो गुरुग्राम सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुग्राम, बस नो बना लो यार अपना मन में ट्रिक, मैंने तो नो बना रखी भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के ख्वाबजा अहमद अब्बास द्वारा जो निर्मित फिल्मों में शामिल नहीं है भाई, कौन सी फिल्म शामिल नहीं है? नीचा नगर फिल्म भाई, ठीक है ना, किसकी कोनी? ख्वाबजा अहमद अब्बास की कोनी भाई। और फिल्म कौन कौन सी है देखो, अनोनी, मुन्ना, धरती के लाल भाई, ठीक है, धरती के लाल अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्म है भाई। ये फिल्म बना रखी है ख्वाबजा अहमद अब्बास ने, ख्वाबजा अहमद अब्बास ने ये फिल्म बना रखी है, अनोनी, मुन्ना, धरती के लाल। अगला प्रश्न है भाई, पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में किसके नाम पे पड़ा भाई? पानप्रस्थ किसका नाम है भाई? बिल्कुल आसान प्रश्न है, पानप्रस्थ भाई पानीपत का नाम है छोरो। किसका नाम है? पानीपत का, चित्तो पानीपत का नाम है। जमाराम तक करांगे ला कि मैं जल्दबाजी को नहीं, पानप्रस्थ पानीपत, पनपत पानीपत। अरे भाई बुन करूंगा शहर तो तुमने बेरा है, ठीक है ना। यू प्रश्न तो आपका इंडिया जीके में भी आवा है ना, जो आपके सेंटर के एग्जाम होते हैं, ये प्रश्न बिल्कुल पुराना हो चुका है। बुन करूंगा शहर, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, तीर्थनगरी, स्थानेश्वर शहर कहा जाता है। सोनीपत को सोनप्रस्थ एजुकेशन सिटी, कैथल को कपिल स्थल, गुरुद्वारों का शहर कैथल है भाई छोरो, ठीक है ना, वानर भूमि कैथल है। हरियाणा के कौन से जिले में अधिकतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जड़ा सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? वन भाई सबसे ज्यादा अब्दुल्ला सेठ की नगरी यमुनानगर में पाए जाते हैं। किसकी नगरी है भैया? अब्दुल्ला सेठ की नगरी, ठीक है भाई, अब्दुल्ला सेठ की नगरी में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक वन, ठीक है, पंचकुला में, और अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है भाई यमुनानगर में, ठीक है ना। क्षेत्र पूछा तो यमुनानगर में जो अधिकतम वन क्षेत्र पूछा है, सर्वाधिक वन पंचकुला में, सबसे कम वन है पानीपत और फतेहाबाद में छोरो। सबसे कम वन कड़ा है पानीपत में और फतेहाबाद में। कर लोगे नहीं याद? कर लियो भाई। हरियाणा में, ठीक है भाई, क्या पूछा इसने? हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। अरे हरियाणा की मुख्य फसल कौन सी को नहीं? चाय भाई, चाय सर्वाधिक कड़ा हुआ है असम में, और दक्षिण भारत में चाय सर्वाधिक फिर बात आवे तमिलनाडु में भी चाय भाई, ठीक है, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक होता है। सबसे ज्यादा गेहूं भाई सिरसा में होती है। सबसे ज्यादा चावल करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत। सबसे ज्यादा गन्ना यमुनानगर में। कर लोगे याद? अगला प्रश्न है भाई, पेवा का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पेवा का मेला कड़ा लग गया है। अरे पेवा कड़ा का शहर है छोरियो, कुरुक्षेत्र का शहर है। कड़ा का शहर है, कुरुक्षेत्र का शहर है भाई, ठीक है ना। पेवा कड़ा का शहर है, कुरुक्षेत्र का शहर है भाई। पेवा का मेला कुरुक्षेत्र में लग गया। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लग गया भाई। बैसाखी का मेला कुरुक्षेत्र में लग गया, और देवी का मेला भी कुरुक्षेत्र में लग गया भाई, ठीक है ना। सबसे बड़ा स्नान का मेला भी कुरुक्षेत्र में लगता है। हरियाणा का सबसे बड़ा स्नान का मेला कुरुक्षेत्र में, समझ गए होगे। बैसाखी मेला, देवी मेला। सिरसा में देखो भाई मेले कौन कौन से लग गए हैं।
तीज का मेला, गणगौर का मेला इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी का मेला भी लग गया भाई सिरसा में। पानीपत में कलंदर की मजार है। शिवरात्रि का मेला है। करनाल में गोगा पीर का मेला है। परासर का मेला है। छड़ियों का मेला है। और भाई साहब एक और मेला बच गया करनाल का, सिमरन दास का मेला। सिमरन दास का मेला भी करनाल में लग गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि भाई ये ख्वाजा अल्फाज हुसैन अली इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये पानीपत के बेरा हुआ था उन्हें। तो इसके शिष्य कौन थे भाई? मिर्जा गालिब थे। कौन थे इसके शिष्य? मिर्जा गालिब। इनका जन्म कड़ा हुआ भाई पानीपत में। रचना याद कर लो, रचना पूछी जैसे कहें, तिरिया के मजमूम यादगार ए गालिब। तिरिया के मजमूम यादगार ए गालिब इसकी रचना है भाई किसकी? अल्फाज हुसैन अली पानीपत वाला की। चंदगी राम एक विख्यात थे भाई, क्या थे? खिलाड़ी थे चंदगी राम। ठीक है ना, चंदगी राम सिसाए गांव के भाई हिसार के अंदर, ठीक है ना, सम्मिलित हो जाएंगे। इनका गांव है हिसार में। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। सर छोटूराम को किसानों का मसीहा, रहबर आजम के नाम से। ताऊ देवीलाल को भाई हरियाणा का जननायक, हरियाणा का ताऊ के नाम से प्रसिद्ध ताऊ देवीलाल। कवि भाई अल्फाज हुसैन अली पानीपत वाले। अगला प्रश्न भाई, हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव जो फेडरेशन की बात हो रही है भाई, लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड से, ठीक है, ये जो बिकते थे भाई, यानी किस ब्रांड के नाम से बिकते थे ये? दोबारा प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ो। हरियाणा जो डायरी डेवलपमेंट है भाई उसको ऑपरेटिव जो फेडरेशन है भाई उसमें लिमिटेड के उत्पाद की बात हो रही भाई, ठीक है ना। उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते थे? वीटा के नाम से। तो वीटा का ब्रांड कड़ा कड़ा देखो भाई, जींद में वीटा डायरी, सिरसा, भिवानी, अंबाला। कर लोगे याद वीटा के ब्रांड भाई, कड़ा कड़ा है छोरियो। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में किससे वर्णित किया जाता है? जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून किसको बोलते हैं? महाराजा सूरजमल भाई, महाराजा सूरजबान, ठीक है, सूरजबान या महाराजा सूरजमल भाई, ठीक है ना। भरतपुर रियासत के विख्यात राजा हुए हैं। हरियाणा के अंदर बात की जाती है भाई गीता ज्योतिषी की, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता ज्योतिषी। तो गीता ज्योतिषी का संबंध कड़ाता है भाई, बेरा तुमने कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। मैंने तारा का कई बार बता रहा क्या पर्सन हरियाणा में गीता ज्योतिषी का संबंध कड़ाता है, ठीक है ना। तो यह भाई क्या एथलेटिक्स है, ठीक है ना, यानी दौड़ से संबंधित है। तो भाई एथलेटिक्स और कौन है? सीमा अंतिल है, नीरज चोपड़ा है, सॉरी भाई नोरज चोपड़ा है, ये नोरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा तो भाई बाला फेंक में आ गया ना। तो भाई नोरज चोपड़ा है, ये नाम अटके थोड़ा। गीता ज्योतिषी भाई एथलेटिक्स हो जाएंगे। कर्णमलेश्वरी भाई आपकी क्या हो जाएगी? भारोत्तोलन में हो जाएगी। शतरंज भाई आपकी युजवेंद्र चहल, ठीक है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भाई 1970 में हुई है। 1970 में कड़ा हुई मेरे भाई, पूछने लायक जाए कहाँ पे हुई है? कड़ा का मतलब कहाँ पे भाई? अरे अपनी जींद वाली बोल रही, ठीक है ना भाई, उराजे, ठीक है ना, कड़ा जाओगा कहाँ पे जाओगा? तो अपन थोड़ा अपना देसी वर्ड बोल दें तो भाई समझ में आओ या नहीं आते बता दियो। अगर नहीं आऊँगे तो भाई आप फिर बिल्कुल शुद्ध अपनी हिंदी भाषा में भी चीज़ों को कवर कर देंगे। लेकिन यार अपनी हरियाणवी की टोन आनी जरूरी है, समझ गए। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय भाई 70 में बनया है। कड़ा बनया हिसार में भाई 1970 में। चौधरी चरण सिंह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? कोई बताया सी क्या है? बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है भाई? ये आपका हो जाएगा मेरे भाई गुरुद्वारा मंजी साहिब। कड़ा है गुरुद्वारा मंजी साहिब है ये आपका लाखन माजरा रोहतक में, समझ गए। गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा गांव में मंजी साहिब गुरुद्वारा है भाई। सूर्य कुंड पूछे आपसे यमुनानगर में। सूर्य कुंड कड़ा है यमुनानगर में। संत मीर शाह की मंजार कड़ा है फतेहाबाद में। संत मीर शाह की मंजार कड़ा है छोरियो फरीदाबाद में। अरे मेरे सारे प्रश्न हो गए यार तारे को नहीं होंगे। आज का अंतिम प्रश्न देखो फिर। प्रसिद्ध फाल्गु मेला भाई कौन से स्थान पर आयोजित होता है? फाल्गु मेला लगता है दोस्तों फरलगांव। फरलगांव कड़ा है कैथल में। कड़ा है छोरो कैथल में। थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा मैं तुमने, ठीक है ना। बताऊं के रहने दो, कौन नहीं बताऊंगा भाई, कौन नहीं बताऊंगा मैं तुमने, ठीक है ना, कौन नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कौन नहीं तुमने मैं इसके बारे में, ता मैंने बेरा होना चाहिए।
प्रसिद्ध फाल्गु मेला किस स्थान पे आयोजित किया जाता है भाई? बिल्कुल आसान है, फरलगांव कैथल में। किस किसने बेरा है भाई इसके बारे में और डिटेल कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, बेरा है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है ना। बताऊंगा जरूर, वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बेरा है तो ठीक है, नहीं बेरा है तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। प्रसिद्ध फाल्गु मेला भाई फरलगांव कैथल में लगता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अपने ये प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट में। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।